लवलीन हो गई प्रभु में जब फिर कैसा दुख सुख ही सुख था। योगी जन जिसमें रमते हैं ये वो राम नजर के सम्मुख था। उधर हिरन को मार के लौटे जब रघुनाथ, आते देखा लक्षण को ठनका कुछ कुछ मात। हे लक्ष्मण अनुज कुशल तो है किस कारण हो अकुलाए तुम। चुप कैसे हो बोलो बोलो क्यों हो इतने घबराए तुम। क्या हुआ बताओ तो भाई क्यों इतने उतावले आए। किस लिए अकेली सीता को आश्रम में छोड़ चले आए। ये सुनते ही लक्ष्मण ने जोड़े दोनों हाथ, बोले ये क्या कह रगे रघुकुलपति रघुनाथ। क्यों आया क्या जानते नहीं आप ये राज। सुधि लेना ये आप ही कीती थी आवाज। सुनते ही श्रीमुख की पुकार चौंकी फिर घबराई माता। भयभीत अधीर व्यग्र होकर अकुलाई चिल्लाई माता। इस समय यहाँ आना मेरा उनकी आज्ञा सिर धारण है। उनका भी इसमें दोष नहीं आवाज आपकी कारण है। प्रभु बोले उस शब्द से मैं भी हुआ उदास। बाण मार कर जिस समय पहुंचा मृग के पास। मारीच बना था माया मृग ये गहरी चाल उसी की थी। मेरे स्वर में मरते मरते आवाज विशाल उसी की थी। इस कारण सोच रहा हूँ मैं कुछ तो है बीती आश्रम में। कहता है मेरा बाम नेत्र अब नहीं जानकी आश्रम में। आगे चल रोते हुए देखे बहुत श्रृगाल, और बड़े तो राह को रोक रहे थे ब्याह। इस प्रकार पहुँचे जभी आश्रम में रघुराय। सुनी कुटिया देख कर मुख से निकली हाय। प्राकृतिक नरों की तरह नाथ उस समय विलाप लगे करने। पक्षियों बनों के वृक्षों से यूं वार्तालाप लगे करने। हे खग मृग भ्रमर बंद तुमने वे मृग नैनी देखी। कोकिलिए कूक कर बतला दे तूने कोकिल बैनी देखी। हंसो मत हंसो बताओ तो चल कर उस राज हंसनी को। सिंहों गरजो इतना कह दो देखा मैथिली सिंहनी को। हे पहरेदारों बन वृक्षों बोलो बन देवी किधर गई। हे कुटी कुटी तू ही बतला वे इधर गई या उधर गई। हे प्रकृति बता चंद्रानन की किस ओर चकोर गई। मुझ पत्नी व्रत वाले पति के वे पतिव्रता किस ओर गई। इस प्रकार हो सर्वज्ञ यज्ञ सीता को आज खोजते थे। बन बन में उस बनवासिनी को बिरही की भांति टेरते थे। यह वियोग लीला निरखर सुनकर बिरह विलाप। याद आ गया इंद्र को नारद जी का श्राप। आश्चर्यपूर्ण आँखों से सूर्य अद्भुत चरित्र देखते थे। हम भ्रम में कहीं न पड़ जाएं ये बारंबार सोचते थे। कहते थे प्रकृति खिलाड़ी प्रभु क्या करुणा खेल रचाते हैं। जग नाटकशाला में आकर नट जैसा नाटक दिखाते हैं। बिरहातुर बिरही के समान परिपूर्ण अभिनय करते हैं। सब घट के पटकी जान रहे फिर भी घूंघट में छिपते हैं। ऐसे विचार धड़ रख रख कर सुरमंडल इन्हें निरखता था। माया समेत में राम धन्य ये बारंबार कह रहा था। चलते चलते उस जगह पहुँच गए सुखधाम। जहाँ अधमरा गीत वे कहता था राम। उन मुंदती आँखों के आगे वे दया भरी आँखें पहुँची। अधमरे गीध के कंधों पर वे बड़ी बड़ी बाहें पहुँची ये बाणी प्रेम भरी मरने वालों के कानों में। हे परोपकारी बोल बोल किसने पीड़ा दी प्राणों में। आँखें खोली सामने देखे शोभा धाम। लेकर आँखों में किया आँखें मूंद प्रणाम। फिर आँखें मूंदे ही बोला इन बाहों में विशालता है कौन इन्हें जो कंधे रख मुझ मरते को संभालता है। कोई भी हो मैं कहता हूँ हट जाओ मुझको मरने दो। हा राम मंत्र है माता का आराधन उसका करने दो। गदगद हो प्रभु कह उठे मैं ही हूँ वे राम।
गिद्धराज देखो तुम्हें करता राम प्रणाम। ये सुनते ही फिर खुले भक्त राज के नैन, टूटे फूटे वाक्य में लगा बोलने बैन। हा राम एक राक्षस दक्षिण, हा राम ने ले चला था उनको, हा राम लड़ा हूँ मैं उससे, हा राम छुड़ा न सका उनको। हा राम ने बोला जाता है, हा राम मुझे अब मरने दो, हा राम सामने आ जाओ, हा राम ये रूप निरखने दो। रोते रोते भक्त से लिपटे दीन दयाल, लिटा लिया अब गोद में गिद्धराज तत्काल। बोले भाई ये समाचार कहना न पिताजी से जाकर, मैं राघव हूँ तो दुष्ट चोर कुल सहित कहेगा कुल आकर। अच्छा जाओ हे भक्त राज जाओगे परम धाम को तुम, जाते जाते इतना सोलो ऋणिया कर चले राम को तुम। ये सुनकर लगा तड़पने वे फिर देखा और प्रणाम कहा, उस गोदी ही में पड़े पड़े अंतिम अवसर हा राम कहा। प्रभु ने अपने हाथ से किया अग्नि संस्कार, बोले भूलूंगा नहीं मैं इसका उपकार। जो मायापति से मिलता है उसकी मति ऐसी होती है, देखिए परोपकारियों की अंतिम गति ऐसी होती है। जाओ जटायु पर याद रहे इतने ऊंचे पद पर हो तुम, जब तक कवियों का है समाज तब तक बस अजर अमर हो तुम। गिद्धराज के गुणों का करते हुए बखान, पहुँचे भिलनी के यहाँ करुणा निधि भगवान। भिलनी की आंखों के आगे लक्ष्मण समेत प्रभु जा पहुँचे, अर्थात भक्ति से मिलने को भगवान आप ही आ पहुँचे। भिलनी इस तरह मिली इनसे जिस तरह धर्म धर्मात्मा से, या यूं कहिए इस तरह मिली जीवात्मा ज्यों परमात्मा से। सुंदर पत्तों के आसन पर अपने प्रभु को बिठलाती है, मेहमानी के कुछ बेरों को डलिया में भर कर लाती है। वे फल सहरी के झूठे थे ये लिखा हुआ मुसुर सागर में है, हम भी कहते हैं जो कुछ है सब प्रेम और आदर में है। प्रेमिक का सच्चा प्रेम देख राघो जी हाथ बढ़ाते हैं, झूठे बेरों को बेर बेर खुश होकर भोग लगाते हैं। ला बेर बेर क्या देर करे ये बेर सुधा से बढ़कर है, मक्खन मिश्री से भी अच्छे ताकतवर मधुर मनोहर हैं। एक भक्त का कथन अब सुनिए धर कर ध्यान, खाते खाते लक्षण से बोले दया निधान। लक्ष्मण तुमने खाया न बेर देखो तो कैसा मीठा है, पृथ्वी से ले आकाश तलक जो कुछ है इससे फीका है। तूने भी बहुत खिलाए हैं पर इससे बढ़कर स्वाद नहीं, सीता का पुरसा भोजन भी देता इतना आह्लाद नहीं। तुम खाते नहीं बात क्या है सकुचाते क्यों बोलो लक्ष्मण, इन बेरों में है प्रेम भरा लो एक बेर तो लो लक्ष्मण। लक्ष्मण ने ले तो लिया डलिया में का बेर, किंतु गुप्त रख राम से पीछे फेंका बेर। कर तो डाला ये कार्य मगर मन में कुछ खटका बना रहा, अंतर्यामी की आंखों से ये भेद भला कब छुपा रहा। ये कथा अगाड़ी आएगी द्रोणागिरि जाकर गिरा वही, श्री रघुराई की इच्छा से औषध संजीवनी बना वही। जिस समय लक्ष्मण के शक्ति लगी श्री हनुमान वे लाए थे, तब इसी बेर की बूटी ने लक्ष्मण के प्राण बचाए थे। जो कुछ हो यही कहेंगे हम, ये भाव यहाँ का ऊंचा है, लेखनी हमारी नीची है भक्तों का दर्जा ऊंचा है। उधर राम ने भी कहा स्नेह का स्वाद, पराभक्ति में रही है अब किसकी मर्याद। भिलनी तू सच्ची भक्तिनी है भक्तों में नहीं झमेला है, क्या खान पान की बात यहाँ ये भक्ति मार्ग अलबेला है। हाँ ब्रह्म ज्ञान भी अच्छा है लेकिन खांडे की धारा है, मैं अपने मन की कहता हूँ मुझको तो प्रेमी प्यारा है। ये सुनकर भिलनी को हुआ परम आनंद, उधर पुकारे देवता जयति सचिदानंद।
तनिक देर पश्चात फिर बोले प्रभु ये बात, प्रेम ने बतलाना हमें हो यदि तुमको ज्ञात। हम दोनों भाई राम लखन बनवासी बनकर आए हैं, सीता को अपने साथ साथ इस दंडक वन में लाए हैं। दुर्दिन ने ऐसा कर डाला, उस ओर पिता का मरण हुआ, इस ओर स्वर्ण मृग के कारण कुटिया से सीता हरण हुआ। तुम भी है बनवासिनी, बतला दो कुछ राय, कहाँ जाए किससे कहें क्या हम करें उपाय। वे बोली ये बावली क्या बतलाएं राय, पूछ रहे हैं आप तो सुनिए एक उपाय। आगे है ऋष्य मुख पर्वत, सुग्रीव वहाँ पर रहता है, अपने भाई के कारण वे अत्यंत कष्ट नित सहता है। बस वही पधारे महाराज, सीता की सुधि मिल जाएगी, जो भली यहाँ मुरझाई है वे उसी जगह खिल जाएगी। ये सुनकर चलने लगे जभी अवध के भूप, तभी बसाया आँख में भिलनी ने वे रूप। ज्यों ही प्रेमिनी के इष्ट देव उस पूर्ण निकेतन से निकले, क्यों ही प्रेमिनी के प्राण इधर उसके नश्वर तन से निकले। जिस धाम पर गमन नहीं ऋषि मुनि की बड़ी शक्ति का है, जाती है उसी धाम भिलनी फल यही अनन्य भक्ति का है। भक्ति भी है गंगा की धार, डूब गए तो पार हो गए, पार हुए तो पार। इस प्याली का पीने वाला, इस मादकता का मत वाला, रखता है सबसे ही जग में प्यार भरा व्यवहार। भक्ति भी है गंगा की धार।